गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास। यानी कि अगर आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो है तो आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। ये जो बैच है आपका, ये कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का बैच रहेगा आपके पास है। इसमें आपको कंप्लीट तो मैथ पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट सिलेबस वगैरह सब कुछ हमने कवर कर रखा है कि मैथ में तो कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं, प्लस रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनसे रेलवे में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी बातें आपको बताई गई है। हाल फिलहाल हम जो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास है, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिएगा कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, यानी यहाँ आप जीरो हो बिल्कुल मैथ्स में, और आज से आप मैथ की शुरुआत करिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ये भी पता नहीं है कि मैथ का सिलेबस क्या होता है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ये भी आपको पता नहीं है। तो चलिएगा इसी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आपके पास है लिखा हुआ है, ये क्या है आपके पास है, बेसिक मैथ्स लिखा हुआ है। ये बेसिक मैथ्स आपके कहाँ पर काम आएगी, ये बेसिक मैथ्स आपके पास है काम आएगी जैसे आप इसमें कंप्लीट जो चैप्टर पढ़ोगे, वो कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे आप इसमें 28 चैप्टर। यानी जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक तरीके से इसमें 28 चैप्टर हैं। 28 चैप्टरों से रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 28 चैप्टरों का ये बेसिक मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट रहेगा। यानी कि ये जो आपके पास है 28 चैप्टर है, ये कंप्लीट कैसे होंगे, अब हम इनको पढ़ना कैसे शुरू करेंगे, इन 28 चैप्टरों को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हमको बेसिक मैथ क्लियर होगी तब। अब आप ये कहोगे कि बेसिक मैथ में कितनी क्लास रहेंगी, तो ज़्यादा क्लासें नहीं है बेसिक मैथ्स में, लगभग 3 से 4 क्लास इसमें होने वाली है। अब बेसिक मैथ में क्या रहेगा, बेसिक मैथ्स में ये रहेगा, जैसे मान लो आपके पास मैंने ये कहा ना 28 चैप्टर हैं, तो 28 चैप्टरों में से हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर की, वो पहला चैप्टर क्या रहेगा सर, वो रहेगा हमारे पास है प्रतिशतता। क्या रहेगा हमारे पास है, प्रतिशतता या परसेंटेज। फिर दूसरा चैप्टर क्या रहेगा हमारे पास है सर, दूसरा चैप्टर रहेगा हमारे पास है लाभ और हानि। क्या रहेगा हमारे पास है, लाभ और हानि। इस तरीके से लगभग लोगों को ये मान के चलिएगा कि टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 28 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये 28 के 28 चैप्टरों के आपको नाम दे रखे कि कौन कौन से चैप्टर हैं आपके पास हैं। क्लियर है। अब 28 चैप्टर आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे कि हमने मान लीजिए डायरेक्ट ही परसेंटेज उठा लिया और परसेंटेज को हम पढ़ने लग गए, क्योंकि वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज को टाइप बाय टाइप पढ़ाओ, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चनों में जो कैलकुलेशन आती है, वो कैलकुलेशन को हम कैसे सरल करें, वो हम इस बेसिक मैथ से सीखने वाले हैं। वो किससे सीखने वाले हैं, हम इस बेसिक मैथ से सीखने वाले हैं। ठीक है, आपके जो कमेंट्स आएंगे आपके पास है, ये लाइव क्लास है, इस बात को ध्यान रखिए। तो वो कमेंट्स आपके यहाँ पर इस मोबाइल में मुझे दिखाई देंगे। तो ये क्या डिस्टेंस थोड़ी दूरी, क्योंकि रेलवे क्वार्टरों में आपका स्टूडियो सेटअप कर रखा है, तो मैं आपको ज़रूर रेलवे क्वार्टरों की कंडीशन बताऊंगा कि देखिए कैसी कंडीशन हो रखी है। फिर भी हमने आपके लिए स्टूडियो यहाँ पर सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो एक वीडियो में ज़रूर इसका वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन हाल फिलहाल सिर्फ हम पढ़ाई कर लेते हैं। और पढ़ाई किसकी करते हैं, बेसिक मैथ्स की। चलिएगा, अब आप ये कहोगे सर कि ये 28 चैप्टरों के अलावा ये बेसिक मैथ्स क्या अलग से चैप्टर है क्या? नहीं, ये कोई चैप्टर नहीं है। ये क्या है आपके पास है, ये जो 28 चैप्टर है ना, इन्हीं के भीतर जो स्टेप काम आती है ना, वो हम पहले ही सीख लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए इन चैप्टरों को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे किसी बेसिक मैथ्स में। थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं कि आखिरकार बेसिक मैथ्स में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर बेसिक मैथ्स में आखिरकार आप पढ़ाने वाले क्या हो, क्या बेसिक मैथ्स कहते किसको है। तो बेसिक मैथ्स का मतलब ये होता है कि आपको ये सिखाया जाएगा कि माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास है, अगर आप माइनस की पावर 3 लगा देते हो तो आपके पास है क्या रिजल्ट आएगा, अगर आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा। या फिर आपसे ये कहा जाए कि आप x की घात 3 को मल्टीप्लाई करिए x की घात 2 के साथ, तो आपके पास है क्या रिजल्ट आएगा। या फिर आपसे ये कहा जाए कि x की घात 3 को आप जोड़ के बताइए x की घात 2 में, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। या फिर आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास है a प्लस बी है और इसको आप मल्टीप्लाई करिए किसके साथ में, मल्टीप्लाई करिए आप a के साथ में, तो आपके पास है रिजल्ट क्या आएगा। इस तरीके से ये जो आपकी छोटी मोटी कैलकुलेशंस है ना, ये बेसिक मैथ होती है।
यानी काफ़ी स्टूडेंटों को इनमें ही दिक्कत आती है, तो इनमें ही दिक्कत आएगी तो फिर हम चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंटों को इस चीज़ में दिक्कत आएगी, जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि अंडर रूट ये एक्स है और अंडर रूट एक्स की पावर मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया, तो आप बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो बेसिक मैथ्स में ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, यानी कि इसीलिए आपसे कहा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग का खास करके आप पॉइंट को समझिए, ये बैच मैथ्स का नहीं है बल्कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों इसमें कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपके पास है कि पहले हम बेसिक मैथ्स क्लियर करेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर मैथ्स और रीजनिंग का टाइमिंग क्या क्या रहेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग का जो टाइमिंग रहेगा, जैसे मैथ्स का टाइमिंग रहेगा 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक, और उसके बाद या तो हम उसी के बाद रीजनिंग का टाइम सेट कर लेंगे या फिर हम रीजनिंग को कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम बाद का मतलब कैसे कि पहले हम बेसिक मैथ पढ़ लेते हैं, बेसिक मैथ के बाद सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर हम रीजनिंग का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग के टाइम कर देंगे। यानी मॉर्निंग में 6 से 7 में फ्री रहता हूँ, तो मॉर्निंग में अगर आप सुबह जल्दी जग जाओगे तो लाइव पढ़ लेना। अगर आप लाइव नहीं पढ़ सकते हो, लाइव नहीं पढ़ सकते हो तो बाद में आप रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बैच की जो वैधता है वो 2000 दिन है, लगभग लगभग 5.5 से 6 साल की इसकी वैलिडिटी है, आपने देख लिया होगा। तो मतलब उन रिकॉर्डिंगों को आप कितनी भी बार पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड बार आप उसे पढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि हर चैप्टर की आपको अच्छी तरीके से पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ डाल रखी हो तो आप चेक कर लीजिए किस तरीके की वो पीडीएफ है। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके पास हैं। ये जो चैप्टर दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें अभी एएलपी का एग्जाम लगा है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम लगा है, अभी टेक्नीशियन का एग्जाम लगा है, उन सब के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। प्लस आपने ये देखा है कि अब ग्रुप डी की भर्तियां भी जैसे पहले 32,000 निकली थी तो अब 58,000 हो गई है बढ़कर, और आजकल तो आईटीआई हटी गई है। तो फिर आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए और इस बार एक सीट फिक्स कर लीजिएगा अपनी। मेरे से कोर्स करने में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता ही रेलवे में सिलेक्शन किस तरीके से लिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि और टीचरों से आप मत पढ़िए, लेकिन मैं प्रेजेंट में दिन में रेलवे की ड्यूटी करता हूँ और सुबह शाम आपकी ड्यूटी करता हूँ। मतलब दिन में रेलवे की ड्यूटी है, सुबह शाम आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे रोजाना। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में सिर्फ 5 ही दिन क्लास चलेगी, जैसे काफ़ी टीचरों की 5 ही दिन क्लास चलती है। अपन की सप्ताह के पूरे सप्ताह में कंटिन्यू क्लास रहेंगी। ठीक है, तो फिर हम शुरुआत करते हैं किसकी, हम शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स की। कि बेसिक मैथ क्या आपके, एक बार मैं जब तक कमेंट्स देख लेता हूँ कि कमेंट्स क्या है आपके पास में। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा भाई, पहले तो क्लास स्टार्ट करें, इतनी जल्दी सिलेबस करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, और बताइएगा सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा। बिल्कुल भाई, जो भी आपकी बातें हैं सारी बातें मानी जाएगी। और बोल दीजिएगा सर मैथ्स की क्लास 2 घंटे, रीजनिंग की क्लास 1.5 घंटे रखिएगा। ओके, और बोलिएगा सर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट, हाँ बिल्कुल भाई, सारी चीज़ें जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सर स्लो स्लो ही पढ़ाइएगा, बिल्कुल भाई, स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड ज़्यादा स्लो हो तो आप जब रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो तो स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हो। ठीक है ना सर, हम एक साथ 2 मोबाइलों में एप्लीकेशन को खोल सकते हैं क्या। हाँ भाई, अगर आप जैसे एक मोबाइल में खोलोगे तो फिर दूसरे में बंद हो जाएगी यार वो तो एप्लीकेशन। एक साथ दोनों में कैसे, दोनों दोस्त मिलके पढ़ लिया करो। चलो, अब हम कंटिन्यू क्लास की कर देते हैं शुरुआत। तो बेसिक मैथ में देखिएगा, सबसे पहले आप इसमें नियम नंबर फर्स्ट समझिएगा कि नियम नंबर फर्स्ट क्या है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझते हुए जाइएगा। नियम नंबर ये है आपके पास है फर्स्ट, और फर्स्ट में भी ये है आपके पास है ए वाला पॉइंट। नियम नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या है, ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है आपके पास है, देखिएगा जो भी यहाँ हिंदी में लैंग्वेज लिखाई जाए, कुछ पॉइंट मैं आपको हिंदी में लिखा देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपकी मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आपके पास ये आता है कि समान चिन्ह। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, देखो पहले हिंदी समझना, उसके बाद में आप थ्योरी समझ लेना, मतलब एग्जाम्पल समझ लेना। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ी बहुत अगर मैं गलत लिखूँ तो भाई माफ़ करना, क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर को हिंदी वैसे कम ही आती है।
तो क्या है आपके पास है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और जो चिन्ह साथ में हो, और जो चिन्ह, चिन्ह का मतलब समझ रहे हो ना, निशान मतलब प्लस माइनस का, जो चिन्ह साथ में हो, जो चिन्ह साथ में हो वही आता है। यानी कि अब आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, पहले पढ़ लीजिए एक बार कि क्या है, क्या लिखा मैंने, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और जो चिन्ह साथ में वो वही आता है। आखिरकार क्या है इस कहानी का मतलब, इस कहानी का मतलब ये है आपके पास है कि समान चिन्ह हमेशा क्या लिखा मैंने, जुड़ते हैं, जो चिन्ह साथ में होता है वही आता है। एग्जाम्पल से समझिएगा आप, मान लीजिएगा आपके पास है एग्जाम्पल ये है कि ये है आपके पास है -5 और ये है आपके पास है -7। पहली बात तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि -5 -7 क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये पहला क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें चिन्ह क्या कैसे है, निशान कैसे है। तो आप ये कहोगे सर दोनों के निशान देखिए, ये भी माइनस का है ये माइनस का है, तो क्या लिखा हुआ है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, मतलब समान चिन्ह का मतलब वो संख्याएं जुड़ती है। तो आप बताइए 5 और 7 कितना होता है, तो 5 और 7 आप ये कहोगे सर 12 होता है। 5 और 7 कितना होता है आपके पास में, 12 होता है। अब 12 के आगे निशान किसका आएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, और जो चिन्ह साथ में हो वही आता है। इसका मतलब माइनस का निशान था ना, तो ये माइनस ही आ गया, यानी इसका क्या रिजल्ट होगा हमारे पास है सर, इसका रिजल्ट होगा -12। इसका क्या रिजल्ट होगा हमारे पास -12 होगा। और समझिए आप किसी एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास है एक और क्वेश्चन ये है आपके पास है -3, ये है आपके पास है -10 और ये है आपके पास है माइनस का कितना 7। और मैंने आपसे ये कहा कि अब आप बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब आप ये कहोगे सर देखिए इसमें तो सभी निशान समान है, सभी के निशान समान है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी संख्याएं पहले तो जुड़ेंगी। तो जोड़ दीजिए आप इनको, ये 13 और 7 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 हो जाएगा। अब 20 के आगे निशान किसका आएगा, सर 20 के आगे जो निशान आएगा ना इनके साथ माइनस का निशान है, तो ये रहा आपके पास है माइनस का निशान। सिर्फ मैंने ये पॉइंट समझाया कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और जो चिन्ह साथ में हो वही चिन्ह आता है, तो यहां पर -20 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट समझिए, और एक दो पॉइंट और समझ लीजिए, फिर हम इन पॉइंटों को मिक्स करके समझेंगे। फिर आप क्या करोगे, इन पॉइंटों को क्या करोगे, मिक्स करके समझोगे। अगर हम सर यहाँ पर नियम नंबर फर्स्ट में ही चलेगा, लेकिन पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास है, सर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास है बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट की क्या खास बात रहेगी, सुनिए देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा था सर, यहाँ हमने समान चिन्ह लिखा है, तो इस बार समान की बजाय क्या लिख दोगे आप, अब आप ही बोल दीजिए समान के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक समान है तो दूसरा विपरीत होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास है, विपरीत होगा। यानी कि आप यहां पर लिखोगे कि विपरीत चिन्ह, क्या लिखोगे कि सर विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह या निशान, विपरीत चिन्ह हमेशा, विपरीत चिन्ह हमेशा क्या है आपके पास है, घटते हैं, घटते हैं, ठीक है ना। ऊपर की लाइन क्या थी कि समान चिन्ह तो जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, और इसमें क्या लिखा था कि जो चिन्ह साथ में हो वही आता, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए आप, और जो चिन्ह बड़ा हो, और जो निशान चिन्ह, जो चिन्ह बड़ा हो वही आता है, वही आता है। अब कैसे आता है वो तो हम एग्जाम्पल से समझ ही लेंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या है आपके पास है कि विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं और जो चिन्ह बड़ा हो वही आता है, जो चिन्ह बड़ा हो वही आता है। एक बार देख लीजिएगा, सर माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस आता है ना, अरे भाई थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी हमने गुणा की बात नहीं करी है, पहले मैं मेरे हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है।
पहले मैं मेरे हिसाब से कंटेंट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपके जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। पहले मुझे मेरे हिसाब से समझा लेने दीजिएगा। ये जो नियम नंबर फर्स्ट है ना, इसमें मैं आपको 4 पॉइंट समझाने वाला हूँ। 4 पॉइंटों के बाद में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। पहले आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखो बी पॉइंट क्या है आपके पास है, सर विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं और जो चिन्ह बड़ा हो वही आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर जैसे मान लीजिए हमारे पास है माइनस का तो 5 है और प्लस का हमारे पास है 7 है, और मैंने ये कहा कि चलिए बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो आप सबसे पहले ये देखोगे इसको सरल करने से पहले कि निशान समान है या विपरीत है, तो आप ये कहोगे विपरीत निशान है। एक के आगे तो माइनस का निशान है और एक के आगे किसका निशान है, प्लस का निशान है। विपरीत है क्या नहीं ये निशान? इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि इसमें संख्याएं घटेंगी, इसमें संख्या क्या होंगी आपके पास में, घटेंगी। अब घटने का क्या है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, तो 7 में से आप 5 घटाओ, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब वो 2 किसका बचेगा, जैसे हम घटेंगे तो सर ये तो हमने फिक्स कर लिया कि यहाँ पर कितना आएगा, हमारे पास है 2 आएगा, लेकिन ये 2 आएगा किसका, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और जो चिन्ह बड़ा हो वही आता है, वही 7 में आता है मतलब, या फिर वही आता है। अब आप बता दीजिए इसमें से बड़ा निशान किसका है। देखो 7 के आगे तो प्लस है और 5 के आगे माइनस है, तो 7 बड़ी संख्या होती है और बड़ी संख्या के आगे प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये 2 किसका बचेगा, सर 2 हमारे पास प्लस का बचेगा, और यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है। तो एक बार फिर से देखिए कि क्या है हमारे पास है, सर समान चिन्ह तो हमेशा जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक एग्जाम्पल आपको फिर दे दिया, और एग्जाम्पल क्या है आपके पास है, सर माइनस का 3, माइनस का 10, प्लस का 7, और ये है आपके पास है माइनस के 14, और ये है आपके पास है प्लस के कितने हैं आपके पास है 20 है। और फिर मैंने ये कहा कि चलिए अब रिजल्ट बताइए, अब रिजल्ट क्या आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये आपसे क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन में आप इसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों रूलों को एक साथ यूज करोगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि समान चिन्ह जुड़ेंगे और जैसे वो विपरीत हो जाएंगे फिर घटेंगे। तो पहले समान चिन्ह आप देख लीजिए किस किस के समान है। तो आप ये कहोगे देखिए सर माइनस का 3 है, माइनस का 10 है और माइनस का 14 है क्या नहीं है आपके पास है, ये तीनों के निशान समान है। 3 के आगे माइनस है, 10 के आगे माइनस है और 14 के आगे माइनस है, तो आप इनको जोड़ दीजिए। देखिए 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। लेकिन 27 तो हो जाएगा, लेकिन 27 किसका रहेगा आपके पास है, माइनस का रहेगा। 27 किसका रहेगा आपके पास है, माइनस का रहेगा। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है ना, जब तक आप करिए इस क्वेश्चन को कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, बताइएगा किस किस का आंसर आ गया। तो क्या कहता है हमारा नियम, हमारा नियम ये कहता है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो समान चिन्ह कौन कौन से थे सर, ये तो हमारे पास है समान चिन्ह थे, तो कितने हो गए थे, देखिए 14 और 10 24 और 3 27, लेकिन 27 किस चीज़ के, माइनस के। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये तो है आपके पास है माइनस के, तो क्या है सर 27 है, ठीक है। और फिर प्लस की कौन कौन सी संख्या है, सर अगर हम प्लस की संख्याओं की बात करें ना, तो ये दोनों आपके पास है प्लस की संख्या है, यानी सर 7 और 20 ये भी 27 हो गया, और 27 किसका हो गया आपके पास है, प्लस का हो गया। यानी कि अब आप देखिएगा पहले हमने क्या किया, समान समान चिन्ह जोड़ दिए। अब हमारे पास है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया। अगर हम इसे नीचे सरल करना चाहें तो सर हमारे पास है माइनस का तो 27 आ गया और प्लस का भी हमारे पास है 27 आ गया। अब आपको पता है कि ये क्या है सर, विपरीत चिन्ह, यानी इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, और विपरीत चिन्ह तो हमेशा घटते हैं, यानी कि हम बड़ी संख्या में फिर छोटी संख्या घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों संख्या बराबर है। इसका मतलब ये हो गया सर 27 में से 27 हटेगा तो 0 बचेगा, और 0 कोई प्लस माइनस का नहीं होता है, शून्य बचेगा। शून्य तो शून्य होता है, ना वो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है। इसका मतलब सर इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास है शून्य आएगा।
इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास है सर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास है 0 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, और समझिएगा आप। देखिए, इनको इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे ताकि आप इनके बाद में अच्छी तरीके से इनसे रिवीजन भी कर सकें आप क्लासों को। ठीक है ना, चलिएगा एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं और आप कोशिश करिएगा आंसर देने की कि कितना आंसर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंटों को जो मैथ के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, या फिर जो मान लीजिए पहली बार 12th पास करके आते हैं, जिनका सपना है रेलवे में नौकरी करने का, तो उनको ये चीज़ों में बड़ी दिक्कत आती है कि सर यही सॉल्व नहीं होता हम पे, और टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं कि आओ पढ़ो परसेंटेज, आओ पढ़ो वो नंबर सिस्टम, आओ पढ़ो औसत, उनमें फिर आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ पहले ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास है एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास है सर, हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ये है, कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप। सर माइनस का तो है हमारे पास है 30, प्लस का है हमारे पास है 15, प्लस का है हमारे पास है 7, माइनस का है हमारे पास है 8, और माइनस का है हमारे पास है 9, और ले लीजिए, और सर प्लस का है हमारे पास है 3। और ये पूछा जाए कि सर ये बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। आपको आपके दिमाग में यही बातें ध्यान रखनी है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो पहले आप ये देखोगे कि समान चिन्ह किस किस के साथ है, यानी समान चिन्ह, या तो आप पहले प्लस वाला प्लस प्लस को जोड़ लो या माइनस माइनस को जोड़ लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने माइनस माइनस जोड़ लिए, तो कैसे जोड़ेंगे सर, देखिए अब आगे ऐसे निशान तो लगाओगे नहीं, आप ये कहोगे सर देखो माइनस का तो 30 है और माइनस का 8 है, तो माइनस का 30 और माइनस का 8, माइनस का 38 हो गया। देखिए रेलवे क्वार्टरों से क्लास चल रही है तो बाहर ट्रेन आई है, हो सकता है कि आपको ट्रेन की भी आवाज़ यहाँ से ज़रूर सुनाई दे सकती है, या फिर देखिए ट्रेन से थोड़ा बहुत हिलती है ना ये दीवार है, तो आपको फोटो हिलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो रेलवे क्वार्टरों में यही है कि रेलवे के जस्ट पास में क्वार्टरें बनी रहती हैं, जब ट्रेन स्पीड में गुजरती है तो फिर ये थोड़ा हिलता है, और आपको शायद हॉर्न की आवाज़ भी आएगी, और नहीं आएगी तो फिर आगे काफ़ी क्लासें हैं, आपको अच्छी तरीके से ट्रेन भी यहाँ से दिखा दिया करेंगे। ठीक है, जंगला है, जंगला खोल दिया करेंगे बाद में। ठीक है ना भाई, तो देखिए सर माइनस का 30 और माइनस का 8, माइनस का 38 हो गया। क्या कहा मैंने आपको, माइनस का 30 और माइनस का 8, माइनस का 38, और फिर 38 में आप 9 जोड़ दीजिए। अब जोड़ते कैसे कि 38 में पहले 2 जोड़ो 40, और 40 में 7 जोड़ो तो 47, लेकिन वो 47 किसका है, 47 किसका है, माइनस का है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सर माइनस की संख्या हमारे पास है ये हो गई 47। देखो कैसे आया ये, 30 को 8 को 9 को जोड़ा, 7 में किसका निशान आएगा, माइनस का ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, जो चिन्ह साथ में रहता है वही तो आता है। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो माइनस माइनस तो प्लस होता है, ऐसा कुछ भी मत करिए। अभी तक तो आप ये मान के चलिए सारी बातों को भूल जाइए, सिर्फ इन्हीं पॉइंटों को आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यानी सर ये माइनस का 47 हो गया, और सर देखिए अब प्लस प्लस की संख्या जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास, हम 22 हो जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, लेकिन किसका, प्लस का, तो सर हम यहाँ प्लस का 25 लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे 25। अब इसके बाद में देखो इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो फर्स्ट वाला नियम लग गया था, अब जैसे ही हमने इसको सरल किया तो अब सेकंड पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि अब विपरीत चिन्ह आ गए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या आ गया आपके पास में, विपरीत चिन्ह आ गए। तो फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 47 है और प्लस का 25 है। तो पहले आप इसमें से ये घटाइए, तो जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 22 रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए कितना बच गया 22, लेकिन 22 बचेगा किसका, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं और जो चिन्ह बड़ा होता है वही आता है। तो इसमें बड़ा कौन सा है बताओ दे, आप ये कहोगे सर इसमें बड़ा माइनस का निशान है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 22 हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है आपके पास।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 2 पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। अब कुछ क्वेश्चन केवल दोनों नियमों पर, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका जवाब आपको कल की क्लास में देना है। कल की क्लास में आप रिप्लाई करोगे कि इनके आंसर क्या आएंगे जो घर से करने हैं, फिर मैं आपको इनको कल आंसर बताऊंगा कि किसका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास है, दोनों पॉइंटों पे आधारित, और जो अभी दे सकते हैं वो अभी दे लीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपके पास है कि मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन है माइनस के आपके पास है 47, प्लस है आपके पास है 39, माइनस है आपके पास है 2 और प्लस है आपके पास है कितना 40, प्लस है आपके पास है 30, माइनस है आपके पास है 29 और माइनस है आपके पास है 39 और आपके पास है प्लस है आपके पास है 2, और आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। आराम से प्रैक्टिस करें और फिर कोई दिक्कत आती कल इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और लिख लीजिए आप, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। ये है आपके पास है प्लस का 53, ये है आपके पास है प्लस के 50, माइनस है आपके पास है 20, माइनस है आपके पास है 30, प्लस है आपके पास है 7, माइनस है आपके पास है 9 और प्लस थर्ड, और इसका आपको जवाब देना है कितना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप। एक और क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास है, सर क्वेश्चन हमारे पास है ये रहेगा माइनस का 4, प्लस का 3, माइनस 7, प्लस 2, प्लस 9, प्लस 3, माइनस 2, प्लस 17, माइनस 20, माइनस 3, और इसका रिजल्ट भी आपको बताना है कि क्या आएगा। तीनों क्वेश्चन से आराम से घर पे प्रैक्टिस करें। तीनों क्वेश्चनों के जो भी आंसर्स रहेंगे वो आप कल ज़रूर चेक करें, 2-2 3-3 बार सरल करें, और साथ में ही आप इन नियमों को रिपीट करते हुए, इन नियमों को रिपीट करते हुए आप इन क्वेश्चनों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है सर, हमने अभी तक नियम नंबर जो फर्स्ट था ना, इसमें ए पॉइंट समझ लिया, बी पॉइंट समझ लिया, अब हम समझेंगे इसमें सी पॉइंट। अब हम क्या समझेंगे इसमें सर, अब हम इसमें चलते हैं सी पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, सी पॉइंट की तरफ। की सी पॉइंट क्या है, चलिएगा सी पॉइंट लिख लीजिएगा आप आराम से। सर अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट ये है आपके पास है कि समान चिन्हों को गुणा करने पर, समान चिन्हों को गुणा करने पर, समान चिन्हों को गुणा करने पर, समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है। ये फिक्स है, इस बात को ध्यान रखिए। समझा तो देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, लेकिन उससे पहले पढ़ जरूर लीजिए कि समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है, ये फिक्स होता है। यानी कि जब भी आप समान चिन्हों को गुणा करोगे तो आपके पास है क्या आएगा सर, हमारे पास है प्लस का निशान आएगा। कैसे आएगा, चलो एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है आपके पास है कि माइनस का 5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस के 7 के साथ, देखो ये गुणा का निशान है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है। तो आप पहले देखिए ना निशान किसका है, भाई पहले तो आप गुणा कर दीजिए आप इनको। तो गुणा करेंगे तो सर 5 × 7 करेंगे तो ये हमारे पास है, देखिए मैंने पूछा कि क्या रिजल्ट आएगा, तो सर 5 × 7 तो हमारे पास है 35 होता है। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि इसके आगे निशान किसका आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस है, ये माइनस है, लेकिन इस बार ध्यान रखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया सर कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ऐसे नहीं रटना है कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर, रटना ऐसा है कि समान चिन्ह को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। समान चिन्हों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास है प्लस आएगा। इसका मतलब सर प्लस का 35 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा आपके पास है, प्लस का 35 एकदम करेक्ट आंसर आएगा।
क्लियर है आपके पास। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि चलिए आप ये बताइएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कह दिया कि ये माइनस है और माइनस की पावर मैंने यहां पर 2 लगा दी है, कि अब बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा। माइनस की पावर क्या लगा दी है मैंने यहां पर 2 लगा दिया, और अब ये पूछा आपसे कि रिजल्ट बताइए कौन सा निशान आएगा, तो आप क्या कहोगे? सर देखिए, इसका मतलब होता क्या है कि इसके ऊपर घात 2 है ना, इसका मतलब ये होता है सर माइनस को हम माइनस से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि माइनस को किससे गुणा करेंगे? माइनस से। तो माइनस को माइनस से गुणा करते ही देखिए सर समान चिन्ह गुणा होंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा। इसका मतलब सर इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर प्लस का निशान है। इसका आंसर क्या है हमारे पास? है प्लस का निशान आएगा। और समझिए आप, अब आप ये कहोगे सर यहां पर 3 हुआ तो 3 हुआ तो उसके लिए तो एक और पॉइंट समझने की जरूरत है। लेकिन हाल फिलहाल यहां पर मान लीजिए माइनस की पावर अगर सम रहती है तो हमेशा रिजल्ट प्लस आता है। जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल से समझें। अब मैंने ये कह दिया आपसे कि आप बताइए माइनस है लेकिन माइनस की पावर इस बार 4 है, तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है? सर इसके ऊपर घात 4 है ना, तो माइनस 4 बार गुणा है। कैसे गुणा है? सर माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस और गुणा माइनस। तो सर देखिए हम दो दो ऐसे गुणा करते हैं, जब 2 स्टेप ही तो एक साथ उठाते हैं हम। जैसे हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर दिया, सर हमको पता है कि प्लस आ गया। फिर सर हमने इन दोनों को गुणा कर दिया, प्लस आ गया। और देखिए प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो वापस से क्या आएगा? सर प्लस आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? है प्लस आएगा। इसका गुणा क्या आएगा हमारे पास? है प्लस आएगा। इसका मतलब अब आप ये कहोगे सर यहाँ 5 हुआ तो 5 हुआ तो अगला नियम समझेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे होंगे, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी संख्या? सम संख्या है ना। सम संख्या किससे कहते हैं? सर जिनमें 2 का भाग चल जाए, यानी सम संख्या होती है 2, 4, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से ये सम संख्या होती है। और विषम संख्या कैसी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये तो आप जानते होंगे सम और विषम संख्या। नहीं जानते हो तो वो सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर माइनस की घात सम होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा ही प्लस का निशान आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं एक पॉइंट, कि सर अगर ये मान लीजिए ये माइनस है, माइनस की पावर अगर हम यहाँ सम संख्या लगा देते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो फिक्स है सर, हमेशा प्लस आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर इसका रिजल्ट प्लस आएगा। यानी अगर हम माइनस की पावर सम लगा देते हैं, आप यहाँ 2 लगा दो, जैसे मैंने ये कहा कि माइनस की पावर 6 बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कह देना प्लस है, क्योंकि घात सम है। अगर मान लो 16 है तो भी प्लस आएगा। अगर 160 है माइनस की पावर तो भी प्लस आएगा। अगर माइनस की पावर सम है तो उसका रिजल्ट प्लस ही आता है। अगर माइनस की पावर सम है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? प्लस ही आता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। फिर आप ये कहोगे सर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आप दीजिए। एक और एग्जाम्पल आपका ये है कि ये है आपके पास है 5 × 7 और ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो 35 है और आपको पता है कि प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस ही आता है। ये मत रटो, आप तो ये रटो कि समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, तो ये भी प्लस है ये प्लस है, समान चिन्ह है तो प्लस आना ही है। इसका मतलब सर हमारे पास है प्लस 35 हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है आपके पास? है सर ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो और समझो। सर एक और पॉइंट समझाइए, फिर डी पॉइंट क्या है आपके पास? है सर देखिए डी पॉइंट और समझिए आप। डी पॉइंट हमारे पास है ये, यहां पर हमने समान चिन्ह ले लिए थे ना, इस बार हम लेंगे विपरीत चिन्ह। इस बार क्या लेंगे? सर इस बार हम लेंगे विपरीत चिन्ह। तो देखिए क्या है आपके पास? है विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर, अब आप ही बोल दीजिए क्या आता है, जल्दी से मनी मन बोल दीजिए। विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है बताओ, आपके हिसाब से बताओ। कि सर जब भी हम विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमेशा आपके पास है माइनस का निशान आएगा। हमेशा क्या आएगा आपके पास? माइनस आए, हमेशा माइनस आता है, ये फिक्स। कि सर जब भी हम विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सर माइनस आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, वैसे तो आपके पल्ले पड़ेगी नहीं।
मान लीजिए सर ये -5 है और इसको गुणा करना है हमको 7 के साथ। देखो अगर इसके आगे कोई निशान नहीं है ना तो आप ये मान के चलिएगा कि ये प्लस का निशान है। अगर 7 के आगे कोई निशान नहीं, क्योंकि प्लस का लिखना अनिवार्य नहीं होता, हम प्लस ही मानते हैं उसको, तो इसका मतलब सर इसको गुणा करना है -5 को -7 के साथ। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? आप ये कहोगे सर पहले तो गुणा कर दो 35, लेकिन 35 किस चीज का है? आप इस नियम को पढ़ो कि विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा ही माइनस रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर एक तो माइनस का और एक प्लस का, तो विपरीत ही हुए, प्लस माइनस विपरीत होते हैं। तो ये आएगा आपके पास है -35 और ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें विपरीत है। देखिए जोड़ने में, देखिए इसमें दो बात होती है, एक तो जोड़ते घटाते टाइम विपरीत और समान चिन्ह आते हैं, एक गुणा करते टाइम जोड़ते, एक गुणा करते टाइम समान और विपरीत आते हैं। यानी एक पहली प्रक्रिया आपने किस में समझी? जोड़ना और घटाने से रिलेटेड में। दूसरी प्रक्रिया किस में समझ रहे हो आप? गुणा करने में। किस में समझ रहे हो आप? गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में। तो आप ये कह सकते हो सर अगर हम बात करें यहां से, चलिए अगर हम यहां से बात करें, थोड़ा सा एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या है आपके पास? देखिए चलो एक और कॉल आ रहा है, मैं अभी 1 मिनट में करूं आपको, जब तक एक एग्जांपल दे दूं आपको। चलो एक एग्जांपल को आप सॉल्व करिएगा। मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास है -3 इंटू -7 इंटू 5, और अब आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये आपके पास है क्वेश्चन, आप आराम से इसका जवाब दीजिएगा जब तक देखते हैं, आराम से तसल्ली से कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए बताइए अगर आपने सोल्व किया तो क्या इसका रिजल्ट है। देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, हम बताओ, किसी ने दिया है क्या जवाब? प्लस का 105। ओके, और बताइए बाकी के दीजिए जवाब, कितना आ रहा है आपके पास है? देखो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सर सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना, पहले हम निशानों का पहले तो संख्याओं को कर लीजिए। चल सर ये कितना हो जाएगा? 35 और 35 दिए 105, मतलब सर ये तो कन्फर्म है कि यहाँ तो हमारे पास है 105 आएगा। अब आएगा किसका दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि हमको यही तो दिक्कत आती है कि सर निशानों को कैसे गुणा करें। तो अब दोनों नियमों को एक साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, दोनों नियमों को एक साथ में कैसे कि सर समान चिन्हों को गुणा करने पर तो प्लस आता है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या कोई समान चिन्ह तो नहीं है इसमें। तो आप ये कहोगे सर बिल्कुल इसमें समान चिन्ह है, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, यानी सर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो समान चिन्ह होता है। तो सर ये हमारे पास है प्लस बन गया इन दोनों को गुणा करने पर। अभी तो आप ये देखिएगा कि 5 के आगे किसका निशान है? कोई निशान नहीं होता, तो हम प्लस का निशान मानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो प्लस है ना, ये इस प्लस से भी गुणा होगा, यहाँ प्लस का निशान है और प्लस प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आता है। देखो आपको रटना ऐसे कि समान चिन्ह हुए कि नहीं हुए, तो ये भी प्लस हो गया और वो प्लस हो गया तो समान हो गए, तो वापस से प्लस बन गया। इसका मतलब सर वापस से प्लस बन गया, तो ये फाइनली यही तो आंसर है हमारा। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसके आगे प्लस लगाओगे तो प्लस कितना हो गया? 105। प्लस कितना हो गया यहाँ के पास? 105 हो गया, इस बात को ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा सर? 105 आएगा। कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं कि आखिरकार में ये कहानी चल क्या रही है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि समान चिन्हों को गुणा करते ही प्लस हो जाता है, और जैसे ही वो विपरीत चिन्ह आते हैं तो वो माइनस का रूप धारण कर लेते हैं। चलो और समझिए आप एक पॉइंट से। मान लीजिए सर हमारे पास है कोई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास है? क्वेश्चन है हमारे पास है माइनस का, तो है हमारे पास है 30, इसको मल्टीप्लाई करना है -20, इसको मल्टीप्लाई करना है -10, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको +5 से, प्लस का क्या, ये गुणा का निशान लगाना जरूरी है, +5। और अब आपसे ये पूछा जाए कि सर अब बताइएगा कि इसमें रिजल्ट क्या आएगा। ये हमारे पास है कोई क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को?
सर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें सभी संख्याओं को पहले गुणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सर गुणा का ही निशान है, ये देखो ये संख्या भी गुणा हो रही है। क्योंकि देखिए इसको लिखा ऐसे जाएगा, देखो ऐसे लिखा जाता है कि ये माइनस का 30 है, ये माइनस का 20 है। ऐसे कोष्टक के अंदर ये संख्या आपको लिखी हुई मिलेगी ज़्यादातर। तो माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 10 गुणा प्लस का 5 है। तो सबसे पहले सर हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 3 सर 600, तो ये हो गया भाई, इन दोनों गुणा करते ही 600 हो गया। इसको 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगी, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 30, यानी सर ये 30 और 30 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी आपके पास है 1 2 और 3। तो सर 30,000 तो इनको गुणा करने पर हो गया। कैसे हो गया देखो, यहाँ से कर दो 20 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 5, भाई यही तो है ना, वो तो निशान लगे हुए हैं। लेकिन हमको ये थोड़ी ना सीखना है गुणा करना है, इसकी तो अलग से क्लास होगी। हमको तो यहाँ पर निशान सीखने हैं। क्या सीखने हैं हमको? निशान सीखने। तो देखिए सर अगर हम इनको गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है सर ये 600 हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना। फिर 5 से गुणा और करना है तो ये देखिए 5 का 30, और ये 3 जीरो ऐसे कैसे ही आ गई, तो ये तो 30,000 हो गया है, गुणा कर दी। अब हमारे पास ये आते हैं सर इन निशानों का हम क्या करें। तो निशानों का आपको ये करना है कि देखिए सबसे पहले देखिए सर इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखिए माइनस और माइनस समान निशान है ना, तो समान तो हमेशा प्लस आता है भाई। समान निशानों को गुणा करने पर यही तो चल रहा है पॉइंट आपके पास है कि सर समान चिन्हों को गुणा करने पर तो प्लस आता है। दोनों ही समान थे हमारे पास में, हमारे पास है क्या थे, दोनों ही समान, माइनस और माइनस था, तो ये तो प्लस बन गया। अब देखिए ये किसके पास जाएगा सर, ये जाएगा इसके पास। लेकिन सर एक प्लस का और एक माइनस का भिड़ गया तो विपरीत हो गया, तो विपरीत में तो केवल एक डंडा ही बचेगा। जब भिड़ जाएंगे तो एक ही डंडा बचेगा, यानी सर विपरीत चिन्ह पे हमेशा माइनस आता है। ठीक है, यानी कि कितने निशान गुणा कर लिए, 1 2 3 तक हम कंप्लीट हो गए। अब ये माइनस किसके साथ जाएगा सर, ये इसके साथ जाएगा, फिर से विपरीत, और विपरीत आने पर माइनस आता है। इसका मतलब सर फाइनली जो हमारा बचा ना वो माइनस का आंसर बचा, और ये माइनस उठ के कहाँ लगेगा, ये माइनस आपका यहाँ लगेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है। यानी कि अगर आप इन दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से पढ़ते हो और उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखिए। चलिएगा कुछ और पॉइंट समझ लीजिएगा कि और पॉइंट क्या है आपके पास है। सर और पॉइंटों की अगर हम बात करें तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना, क्या समझाया था उसमें सर, एक हमने ये समझा था कि माइनस की पावर अगर हम यहाँ सम लगा देते हैं तो हमारे पास है रिजल्ट क्या आता है सर, हमारे पास है रिजल्ट प्लस आता है, ये फिक्स था। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमने माइनस की पावर यहाँ विषम लगा दिया, माइनस की पावर क्या लगा दिया, विषम। विषम का मतलब क्या है, 1 लगा दिया, 3 लगा दिया, 5 लगा दिया, 7 लगा दिया, तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा। अगर आप में से कोई बता सकते हो तो बताइएगा कि माइनस की पावर अगर विषम है तो रिजल्ट क्या आएगा, बताओ। अगर हम माइनस की पावर विषम लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा सर, हमारे पास माइनस ही आता है। माइनस कैसे आता है देखो, यहाँ समझो आप इस पॉइंट को। मैंने ये कहा कि ये माइनस है और माइनस की पावर विषम का मतलब 3 ले लेते हैं हम, तो कैसे सर, इसका मतलब ये है कि माइनस को 3 बार लिखो, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। 3 बार लिख दिया ना आपने माइनस को। अब 3 बार लिख दिया तो कैसे सर, सबसे पहले ये गुणा होगा, आपको पता है सर समान चिन्ह गुणा होने पर हमेशा बड़ा बन जाता है भाई, समान चिन्ह गुणा होने पर बड़ा बन जाता है। याद ऐसे करो, कैसे भाई, 2 भाई है तो 2 भाइयों की ताकत डबल हो जाती है ना, समान है तो। कैसे सर, प्लस का निशान तो क्या है आपके पास बड़ा है, और माइनस का निशान क्या है, छोटा है, यानी विपरीत होने पर छोटे हो जाते हैं। तो सर अगर हम देखो वापस से विपरीत चिन्हों को मिलाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास माइनस आएगा, और यही फाइनल जवाब है हमारे पास। ये क्या है, फाइनल जवाब। यानी सर माइनस की पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा। तो माइनस की पावर अगर विषम होती है ना तो ये परमानेंटली फिक्स होता है कि माइनस ही आता है। अगर हम यहाँ माइनस की पावर 5 लगा देते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा सर, तो भी हमारे पास में रिजल्ट माइनस ही आएगा। क्यों आएगा रिजल्ट माइनस ही, उसका कारण देखो, माइनस माइनस 5 बार लिख दो, माइनस माइनस और माइनस कितनी बार, 1 2 3 4 5 हो गया, 2, ठीक है। तो सर सबसे पहले देखो इस जोड़े को गुणा कर दो, जोड़े में कर लो तो प्लस आ गया, इस जोड़े को गुणा कर लो प्लस आ गया, अब इन दोनों जोड़ों को गुणा कर लो तो प्लस प्लस आ गया। अभी तो ये इसके साथ मिलेगा तो आप ये कह सकते हो सर फिर से विपरीत, तो सर माइनस, यानी कि सर ये फाइनल आंसर है।
इसका मतलब आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर माइनस की पावर सम होती है तो रिजल्ट प्लस आता है, और माइनस की पावर विषम होती है तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास है, माइनस आता है। क्या रिजल्ट आता है, माइनस आता है। तो इस तरीके से हमने कितने पॉइंट समझे हैं सर, हमने समझ लिए अभी तक कितने पॉइंट समझ लिए, 4 पॉइंट। कितने पॉइंट, डी पॉइंट तक समझ लिए। अब जब स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे तो 3 क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिए थे। अब इसी तरीके से मैं आपको इन 2 पॉइंटों पर आधारित भी कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिनका जवाब आपको कल देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर हमारे पास में मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन है हमारे पास में -3 इंटू -2 इंटू +4 इंटू -7। एक तो इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या है सर, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ये कि माइनस का है आपके पास है 4 और गुणा माइनस का है आपके पास है कितना 10 गुणा माइनस है आपके पास है 17। एक इसका जवाब देना। 2 क्वेश्चनों के जवाब आप दे दीजिएगा का बाद में। जैसे ही आप इनके जवाब लिख लेते हो तो कल की जो शुरुआत की क्लास रहेंगी उनमें आप इनके आंसर जरूर चेक कर लीजिए। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं उनका इन क्वेश्चनों का जवाब कैसे मिलेगा, जैसे ये क्लास नंबर 1 लिखी हुई मिलेगी, क्लास नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्लास नंबर 2 की शुरुआत में उनके आंसर रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग देखी और आप चाहते हो नहीं सर अभी हमने तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, अब हमको इसके आंसर चाहिए, तो अगली क्लास की शुरुआत में इनके आंसर्स रहेंगे। यानी 4 नंबर की क्लास का आंसर 5 नंबर की शुरुआत में, 5 नंबर क्लास का आंसर 6 नंबर की शुरुआत में, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे आपके पास है 4 पॉइंट। इससे आगे के पॉइंट बिल्कुल तसल्ली से हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो आप कोर्स को जरूर खरीद लीजिएगा। न्यूनतम फीस इसकी रखी गई है, नॉर्मल फीस है जिसकी वैलिडिटी लगभग 5 से 5.5 साल इसकी वैलिडिटी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास भी इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको एक अलग कल वापस से वही 6 बजे।